बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उसकी तारुफ़ क्यों दानी पाकिस्तानी अमेरिकन स्टोरी के मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आज से 2 रोज़ में हुई है, उनके बारे से बात करेंगे। अफ़गानिस्तान ने अटैक किया है तजाकिस्तान की सरहद पर, जिसमें 3 शहरी जो हैं चीन के, वो हलाक हो गए हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से अटैक किया गया है यूक्रेन में और इसमें 6 अफ़राद जो है उनकी डेथ हो गई है और कहा जा रहा है कि 14 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, इंजर्ड हैं। और इसके अलावा सर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि सिंध मुमकिन है कि इंडिया का दोबारा हिस्सा बन जाए। सर, ऐसा क्या हो गया पिछले 3-4 रोज़ में, ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन चेंज हुई है कि सारी दुनिया में मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं? अफ़गानिस्तान ने बैक वक़्त 2 मुल्कों से, चीन से और तजाकिस्तान से पंगा ले लिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान फिर से मामलात खराब हो गए और आज अचानक ये खबर भी आ गई और उसपे सिंध की पार्लियामेंट में करारदाद भी मंज़ूर हो गई। जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया आज से 3 रोज़ कबल, उन्होंने कहा कि सिंध जो है वो मुमकिन है दोबारा इंडिया का हिस्सा बन जाए। ये बहुत बड़ा बयान है, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं मामला? देखिए, बहुत बड़ा बयान होगा, लेकिन मैं सितारों की रोशनी से कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं, जो नज़र आता है, लेकिन अभी नहीं, वो आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। जो करारदार है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन इसको इतना बड़ा हव्वा फिलहाल नहीं बनाना चाहिए। जो टाइम क्रिटिकल था, मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 से लेके 15 नवंबर तक का क्रिटिकल टाइम है। और उसमें जो है आपको इन चीज़ों से मतलब खतरा हो सकता है। उसके बाद मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई मेजर डेवलपमेंट से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगी। ओके सर। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हुए हैं और 3 शहरी जो हैं चीन के, वो भी इसमें हलाक हो गए हैं। ज़ाहिर है चीन या तजाकिस्तान की तरफ से इसका बयान भी इसका कोई जवाब भी आएगा। क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान अपने लिए खुद मसले बना रहा है और अफ़गानिस्तान ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ की जंगें खेद करता है। मतलब नॉर्मली वो दूसरे ममालिक के अंदर एंटर होके खुद कुछ हमले वगैरह करना है, यही इनके पास एक जो है मतलब एक शॉर्टकट है जंगों को अपनी तरफ से जो है डाइवर्ट करने का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएँगे और ना ही वो इसके लिए तैयार हैं, ना कैपेबल हैं। तो अगर हम ज़ाइजे के हिसाब से देखें तो 28 नवंबर मैंने आपको बड़ी इम्पोर्टेंट डेट पहले भी बताई हुई है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैटर्न अब डायरेक्ट होने वाला है। और जब डायरेक्ट होता है तो चीज़ों में थोड़ी उथल-पुथल आती है, लेकिन चीज़ें अब एक एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में जाएँगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसके बाद अब चीज़ों में नया मोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बार-बार नई से नई तब्दीलियाँ अभी नज़र नहीं आती। यहाँ से ज़रा मेजर कंसिस्टेंसी आएगी, ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके सर। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो ये बयान दिया गया आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि हम 4000 खुदकुश बमबार जो हैं वो पाकिस्तान उनको ट्रेन करके भेज रहे हैं। उस पर डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाकायदा और उन्होंने कहा कि इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा और जवाब भी हम देंगे, अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या दिसंबर हमारा आसानी से गुज़र जाएगा? नवंबर तो खत्म होने वाला है। जी, दिसंबर 10 तारीख के बाद मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में, ना कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया में थोड़ी-सी खामोशी, थोड़ी-सी जो ये वॉर का जो सीज़न था वो थोड़ा थमेगा। दिसंबर 10 के बाद जो जुपिटर वापस फॉल बैक करेगा जेमिनी में, देन इट विल बी फाइन। उससे पहले ज़रा मामलात रफ एंड टफ चलेंगे। ओके। अच्छा सर, आपने आज से 3-4 रोज़ कबल एक प्रेडिक्शन की थी और आपने बताया था कि जो पाकिस्तान में ख़वारिज जो हैं, वो प्रॉक्सीज़ जो हैं, वो दोबारा हरकत में आती दिखाई दे रही हैं और हमने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ के दरमियान पहले एफसी हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, फिर ज़ियारत पे हमला हुआ, फिर टीआई खान में आज सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने कार्रवाई किया जिसमें 22 जो दहशतगर्द हैं, वो हलाक हो गए हैं। पेशावर में एक और हमला हुआ। सर, ये प्रॉक्सीज़ इतनी ज़्यादा सरगर्म हो गई हैं
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि नवंबर और दिसंबर ये थोड़ा-सा वक़्त रह गया है। 1 डेढ़ माह का 1 डेढ़ माह का भी नहीं कह सकते, 1 माह का वक़्त रह गया है और फिर ये साल खत्म हो जाएगा। क्या ये साल हमारा आराम से गुज़र जाएगा या प्रॉक्सीज़ जो हैं खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती हैं? क्योंकि हमने देखा है दिसंबर में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, बड़े मेजर किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे। सानिया एपीएस हमारे सामने है। क्या देख रहे हैं कि साल का इख्तिताम पुरअमन रहेगा या प्रॉक्सीज़ ऐसे ही काम करती रहेंगी? अनफॉर्चुनेटली प्रॉक्सीज़ ऐसी काम करती रहेंगी और जो 10 तारीख का दिसंबर 10 तक की जो डेट है, वो बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद ही मैंने जैसे कहा है थोड़ा अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, उससे पहले मुझे नहीं लगता। क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक करेगा 8 दिसंबर को, 28 नवंबर मतलब जो कल है, वहाँ पे सैटर्न डायरेक्ट होगा, तो ये चीज़ें तभी जाके सेटल डाउन होंगी। ओके सर। अच्छा सर, पॉलिटिकल एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। आज से 17 रोज़ कबल आपने प्रेडिक्शन की थी, आपने बताया था कि मुल्क में प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं, धरने, एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने देखा जमात इस्लामी ने भी एक जलसा किया, 3 रोज़ का ये एहतजाज भी था, जलसा भी था उनका। फिर हमने देखा मौलाना फज़लुर रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया और उसके खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। बड़ा बयान उनकी तरफ से है। फिर हमने देखा अलीमा खान और उनकी बहनों ने धरना दिया डेला जेल के सामने और बड़े बुरे हालात रहे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब सर ऐसा है कि सोहेल अफरीदी, जिनके हवाले से आप बड़े एम्बिशियस हैं कि वो कोई काम कर सकते हैं, खान खान साहब की उनमें कोई परछाई आप बताते हैं कि उनमें दिखाई देती है। अब उन्होंने भी धरना दे दिया है अडियाला जेल के सामने। तो ये जो उनका धरना है, ये कब तक चलेगा? और उन्होंने एक बयान भी दिया हुआ है कि मैं हर जुम्मे के दिन एहतजाज के लिए आया करूँगा और इसके सामने धरना दूँगा अडियाला जेल के सामने अगर मेरी मुलाकात ना होने दी। क्या मामला दिखाई दे रहे हैं मुल्क में? पॉलिटिकल सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिक्स जो है अभी उथल-पुथल का शिकार रहेगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं अनफ़ोल्ड होगी 8 दिसंबर के बाद। तो अभी ये जो यहाँ से 28 से 8 दिसंबर का टाइम है, ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा भूचाल लाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 15 नवंबर के बाद आपको एक्टिव होती हुई दिखेंगी और आज हम जैसे 27 नवंबर में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब एक्टिवेट हो गई हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद होगी। स्टेबिलिटी वही दिसंबर के सेकंड हाफ से ही नज़र आती है, उससे पहले नहीं नज़र आती। ओके। अच्छा सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो है नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने एक बयान दिया है, जो उनको उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीता है, बड़ी कामयाबी हासिल की है नून लीग ने। उसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अवाम ने तखरीबी सियासत को अ, मुस्तरद कर दिया है। ज़ाहिर है पीटीआई के लिए बड़ा धचका भी था क्योंकि पीटीआई ने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। वो बिलमुकाबले से जीत गए, जो नून लीग वाले हैं। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी बड़ी फ़तह है, अवाम हमारे साथ है। लेकिन हमने देखा था कि लास्ट जो इलेक्शन हुए, उसमें आज़ाद उम्मीदवारों को भी बड़ी तादाद में वोट पड़े। आप नवाज़ शरीफ साहब के इस बयान से कितना इत्तेफ़ाक करती हैं? ज़ायचे के हिसाब से बताइएगा कि क्या वाक़ई अवाम खान साहब के साथ नहीं है या है? ये कहीं ये बताएँ। बात ये है कि वो हैं रिटायर्ड पर्सन। रिटायर्ड पॉलिटिशियन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उनके जो कमेंट्स हैं उसके ऊपर तो पहले मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात मायने रखती। दूसरी बात, अवाम डेफ़िनिटली इमरान खान के साथ है। ये तो पॉलिटिक्स में इतना मेस है या यूँ कहा जाए कि धाँधली है जिसकी वज़ह से चीज़ें इतनी खुल के नहीं आती। और जब घोड़े ही रेस में नहीं भाग रहे तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि आप विनर हैं? ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा आपसे, आप प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में क्या आप नए इलेक्शन होते देख रहे हैं? और इस इलेक्शन अगर होते हैं तो उसमें आप किसको कामयाब होता देख रहे हैं? ये भी बता दें। मुझे नहीं लगता सर 2026 में कोई इलेक्शन होगा। हाँ, हुकूमत के जाने का मुझे इंडिया नज़र आता है लेकिन इलेक्शन नहीं होते। और अगर कोई आएगा भी सही तो अभी वन मैन शो नज़र आ रहा है। मतलब ये कि पीछे से बैक डोर पे कौन सँभालता है आपको भी पता है, वही चीज़ कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कोई अबूरी हुकूमत बन सकती है जो कि जी। उसको चलाए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही दिखता है मुझे। इलेक्शन नज़र नहीं आते अभी। ओके, इलेक्शन नज़र नहीं आते, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला। हमारे जो दोस्त अहबाब नाज़रीन जो वीडियो देख रहे हैं
अगर वो मलिक साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं तो उस पे रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट भी स्क्रीन पे मौजूद है, इसको विज़िट करके आप अपने स्टार से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आप दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।